खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया 2 सितंबर श्रीलंका के मैदान पर होंगी। सबकी नजरें गुफ्तगू हमारी यहां पर जारी है। भाई बाबर वर्सेस विराट, क्योंकि देखिए ये एक इरा के प्लेयर्स नहीं थे। विराट ने पहले स्टार्ट किया, बाबर बाद में आए। बाबर अब हर रोज 100 बनाते हैं जो विराट भी किया करते थे। बट आज भी यूनुस भाई, अगर आपसे मैं पूछूं ये विराट वर्सेस बाबर डिबेट आप किस तरह से देखते हैं, और बाबर इस कप्तान के तौर पे, एक बल्लेबाज के तौर पे उनके लिए अगले 2.5 महीने कैसे हैं, और यही सवाल विराट द बैट्समैन के लिए अगले 2.5 महीने कैसे हैं? मेरे ख्याल से इस वक्त विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो उनको ज्यादा एज है इस वक्त, वो इसलिए कि वो कैप्टन नहीं है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सुनील भाई वहां बैठे हुए, जब वो कैप्टन होते थे टीम के और फिर वो परफॉर्म नहीं करते थे या इवन परफॉर्म भी करते थे तो बड़ा प्रेशर होता था कि सुनील भाई ने 100 किया अगेंस्ट पाकिस्तान एज अ कैप्टन, तो अगले मैच में 200 रन करने हैं। तो विराट कोहली को मैं ये समझता हूं, उनकी स्किल की बात यहां मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर स्किल की बात करें तो देखें दोनों टॉप 3 के बैट्समैन हो। अब चाहे वो टेस्ट क्रिकेट ले लें, चाहे वो वनडे ले लें, चाहे वो T20 ले लें, ये बहुत अरसे से हम एक डिबेट में हैं। मेरे ख्याल से विराट कोहली जो है वो इंडिया का फख्र है, और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बाबर आजम भी हमारा वैसा ही फख्र है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर बाबर आजम पे अपनी कैप्टनसी की वजह से, अपने होम एडवांटेज की वजह से, क्योंकि एशिया कप भी पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं, 2 गेंद का मैच यहाँ शायद नहीं हो, लेकिन मेरे ख्याल से विराट कोहली थोड़ा सा जो उन पर प्रेशर कम होगा। अब विक्रांत अगर मुझे इजाजत है, मैं इसी से जुड़ा सवाल अगर सुनील भाई से कर सकूं, यही बाबर और विराट को लेके, जो कि जाहिर बड़ा ये हॉट फेवरेट टॉपिक है ना ये दोनों ममालिक का। तो सुनील जी आप क्या कहेगा? जाहिर है आज की तारीख में जब हम बात करते हैं तो ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 प्लेयर बाबर है। पाकिस्तान के 3 बैट्समैन है टॉप 5 में। रीसेंट परफॉर्मेंसेस यानी अभी हाशिम आमला का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कम मैचेस में ज्यादा सेंचुरीज करने का, हर दूसरे मैच में 50 कर होते हैं वो। तो आपके ख्याल में जब ये 2 तारीख को दोनों टीम्स मैदान में उतरेंगी तो ज्यादा तवक्कुआत कौन सा मुल्क होगा कि वो जस्टिफाइड हो कि वो बाबर या विराट से वो तवक्कुआत रखे? आप क्या कहिएगा बाबर वर्सेस विराट की डिबेट? मैं यही कहूंगा कि जब तक दोनों जो 2 खिलाड़ी जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो एक टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं तो उनकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। अगर दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं और जो ऑपोजिशन है, दूसरी ऑपोजिशन है, उनके खिलाफ खेलते तो फिर कंपैरिजन बन सकती है। फिर कंपैरिजन बन सकती है कि सेम अटैक के खिलाफ, सेम कंडीशंस के खिलाफ उन्होंने कितनी विकेटें ले ली, कितने रन बनाए। पर जब वो अलग अलग टीम के लिए खेलते तो कंपैरिजन होना बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता कि कंपैरिजन हो ही सकती है। बस मैं तो नाजी चाह रहा था कि जरा बॉलिंग देखिए बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहिएगा, आप क्या कहिएगा? जी जी नहीं बहुत अच्छे बॉलर हैं। उन्होंने जो आपकी जो बॉलिंग है, तीनों बॉलर जो बॉल कर रहे हैं, नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी जो बॉलिंग और शोहेब, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा है। यूनुस भाई शायद पाकिस्तान का बैलेंस है वो, क्योंकि आपने 5 आउट एंड आउट अगर विकेट टेकिंग बॉलर्स खिलाए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस कहां मिलता है? क्योंकि शादाब बैटिंग कर लेते हैं, क्योंकि नवाज बैटिंग कर लेते हैं, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह भी कहते हैं कि लास्ट ओवर में मैं 11 रन बना दूंगा। और मुझे लगता है कि ये टेम्पलेट शायद उस तरह का टेम्पलेट है जहां पर आप ऑस्ट्रेलिया की तरह सोच रहे हैं कि हमें आउट एंड आउट फास्ट बॉलर चाहिए, स्पिनर चाहिए, विकेट लेने वाला। क्या आपको लगता है कि यहां पर इंडिया थोड़ा सा पीछे रहता है बिकॉज वो जो नीचे टेल पूंछ हमारी बहुत लंबी है, वहां उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम करते हैं कि यार एक काम करते हैं, 8 नंबर पे ना या तो शार्दुल को खिला देंगे या अक्सर को खिला देंगे, अक्सर पटेल को। उससे क्या होगा कि मोहम्मद शमी, सिराज और बुमराह ये तीनों एक साथ नहीं खेल सकते। अगर आप पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बाज़ क्या होता है कि मैं एक पॉइंट में हमेशा देखता हूं कि टीम इंडिया कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करती है। पास्ट में भी यही होता था कि कोई एक आधा बॉलर कम होता था। अगर मैं बात करूं तो जैसे सचिन जी खेलते थे, उसके बाद युवराज वो किरदार अदा करते थे, बाज़ कोई एक आधा और ऑलराउंडर होता। तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया को एक तो अपने ऊपर समझना है कि अगर आपके पास जो मॉडर्न एरा की जो क्रिकेट है, और ख़ासतौर पर जो हम पावर प्लेस की बात कर रहे हैं, तो कितनी बैटिंग चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल से ये उनको डिसाइड करना है। जब टीम इंडिया डिसाइड कर लेगी तो जो एक प्रॉब्लम बाज़ नजर आता है कि बाज़ वो 350 रन भी, जैसे हमने भी बाज़ खेला उनके खिलाफ, तो रन चेज हो गए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करती है टीम इंडिया। तो ये दिक्कत कहां आती है इंडिया में? क्या ये माइंडसेट की भी दिक्कत है? क्योंकि आपको बैटिंग ऑर्डर लंबा करने के लिए कहीं ना कहीं विकेट टेकिंग बॉलर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देखिए विकेट टेकिंग बॉलर के साथ कॉम्प्रोमाइज आपको अगर करना हो तो T20 में आप कर सकते हैं,
पर आप जब 50 ओवर की बात करते हैं जहाँ पे कोई भी गेंदबाज है वो 10 ओवर कर सकता है, तो 10 ओवर मतलब कभी कभी टेस्ट मैचेस में आप 15 ओवर में 12, 13, 15 ओवर में आप 4-5 विकेटें लेते हैं और उसी से मैच बदल सकते हैं, आप मैच पर इम्पैक्ट ले आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कॉम्प्रोमाइज करना होता है तो वो तो T20 के लिए कर सकते हैं, क्योंकि T20 में बॉलर को 5 और 4 विकेटें लेने का इतनी सारी ओवर्स नहीं मिलती। पर हाँ, जरूरी है कि अगर आपके पास ऑलराउंडर हो, अगर आप भारतीय टीम जो सफल हो चुकी है अभी इसके पहले, उनकी तरफ अगर आप देखेंगे, उनकी टीम पर आप नजर डालेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि उन टीमों में बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर्स थे। आप 1983 टीम की देखिए, 85 की टीम देखिए, कितने सारे ऑलराउंडर थे। एज आई सेड अर्लियर एज वेल, कि जाहिर आपकी ख्वाहिश होगी इंडिया जीते, राइटली सो, हमारी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान जीते, राइटली सो, लेकिन अगर आप एज अ क्रिकेटर अपने एक जरा डिस्पैशनेटली इसको एनालाइज कर सकें, कीपिंग बायसेस अपार्ट, तो आपको नहीं लगता है कि चलें मैं इस तरह कह लूं अनयूजुअली सब पाकिस्तान फेवरेट है, रीसेंट जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेला बहुत है, बाबर आजम की रीसेंट परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की रीसेंट परफॉर्मेंसेस, 6 में से 5 सीरीज जीता है पाकिस्तान, भारत की रीसेंट परफॉर्मेंसेस, एक्सपेरिमेंट्स बहुत किया आपने, आपको लगता है अनयूजुअली चलें इस तरह कर लें पाकिस्तान फेवरेट है इस दफा? देखिए 50 ओवर के मैच में मैं कहूंगा कि देखिए इंडिया की बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है और पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत बढ़िया है, तो अगर आंकना होगा तो ये मुकाबला 50-50 होगा। पहले देखिए हम T20 में हम हमेशा कहते थे कि भारतीय बल्लेबाजों का पलड़ा जो है वो भारी है, क्योंकि नए गेंद के साथ 2-3 ओवर का स्पेल होता है, पर उसी में शाहीन अपना काम करके 2-3 बार निकल चुके हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि ये बराबर का मुकाबला है। इट इज पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडिया बैटिंग। अगर वो नए गेंद के साथ विकेटें नहीं गंवाएंगे भारतीय बल्लेबाज, तो मुझे लगता है कि फिर ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास बल्लेबाजी नहीं है, उनके पास भी बल्लेबाजी अच्छी है, इन कंडीशन में वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो ये मैं इसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि भारत फेवरेट है या फिर पाकिस्तान फेवरेट है। मुझे लगता है कि मुकाबला जो है वो बराबरी पे खड़ा हुआ है, जो टीम अच्छी क्रिकेट खेलेगी वो जीतेगी। और ये भी बात एक पक्की है कि वहां पे देख के ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों टीमें जो हैं वो चेज करने में ज्यादा यकीन रखेंगी, क्योंकि दोनों की बल्लेबाजी जो है अपनी बल्लेबाजी को बैक करती है। हालांकि पाकिस्तान डिफेंड करने में अपने आप को थोड़ा सा इंडिया से ऊपर देखेगा, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर जो हैं बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पे बुमराह वापसी कर रहे हैं, आई होप कि वो अपनी लय पकड़ेंगे, शमी जो है वो अपनी लय पकड़ेंगे। पर मुकाबला जो विक्रांत भाई, मुझे लगता है कि ये 50-50 है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया ऊपर है या फिर पाकिस्तान। अच्छा, और ये जरा मुझे अगर इजाजत दें जी मैं कामरान भाई कुछ कहना चाहते हैं? कामरान साहब और हाँ पूछूं तौसीफ भाई से कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अभी टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में 2 तारीख के मैच में कौन से 1-2 प्लेयर्स नामवर जिनकी अभी गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि जाहिर खिलाना तो अल्टीमेटली आपने वही 11 खिलाड़ी है ना, कोई सब कुछ नहीं खिला सकते, तो अगर आपसे कहूँ तो आप क्या कहेंगे कि यार पाकिस्तान में यहाँ और इंडिया में इनकी जगह नहीं बनती 2 तारीख के मैच में? देखिए पाकिस्तान की टीम तो सेटल है और खेलती भी आ रही है, फिट भी है, उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। इंडिया की जो टीम है, जैसे विक्रांत भाई ने अपने स्पिनर्स गिनाए हैं, 3 फास्ट बॉलर गिनाए हैं, क्या नाम है, एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या डेफिनेटली खेलेगा। अगर ये बॉलिंग खेलेगी तो पाकिस्तान 100% जीतेगा। अच्छा तो 3 बैट्समैनों के साथ तो खेलेंगे तो 11 भी तो बनाने हैं, बैट्समैन भी तो बनाने हैं, खिलाने हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन देखें जो भी है, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, इंजरी के बाद आने के बाद उसको मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस मैच की एक अलग फीलिंग्स होती है, एक डोमेस्टिक मैच की, इंटरनेशनल मैच बुमराह को इशू होगा, बुमराह को नहीं, उसके जो भी इंजरी के बाद आए हैं। हाँ जी, बुमराह T20 खेल के आया है, ठंड में खेल के आया, अब गर्मी में मैच है, तो थोड़ा सा टेस्ट होगा इंडिया का इंजरी को लेके। लेकिन यह है कि मैच प्रैक्टिस बड़ी जरूरी होती है। और अब मैं देख रहा हूँ कि अब विक्रांत भाई बॉलिंग क्या गिनाएंगे। पहले जैसे यूनुस भाई ने बात की है ना कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अब इंडियन टीम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अब इनके पास स्पेशलिस्ट 5 बॉलर होते हैं, 6ठा हार्दिक पांड्या होता है, तो इनके पास अब कंप्लीट बॉलिंग है। तो अब ये इस चीज में ना जाएं कि अब ये एक बॉलर शॉट खिलाएंगे, इनके पास अब डेप्थ है ऐसी कि पूरे 50 ओवर स्पेशलिस्ट 5 बॉलर कर सकते हैं।